इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, minister of states and deputy ministers. According to articles 74, there shall be a council of ministers with prime ministers at the head to aid and advise the presidents, who shall in the exercise of his function acts in accordance with the such advice. However, presidents may require the minister to reconsider such advice. Presidents shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. आर्टिकल 74(2) में दिया है the advice tendered by ministers to the presidents shall not to inquired in any court. आर्टिकल 74(2) के अनुसार यदि जो एडवाइस मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को दी गई उसकी कोई इंक्वायरी कोर्ट में नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(1), द प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय the prime minister shall be appointed by presidents and other ministers shall be appointed by president on the advice of PM. According to 75(2), the total number of ministers including prime minister PM, the council of ministers shall not exceed 15%. इसको एक अमेंडमेंट 91/1/2003 के तहत जोड़ा गया। The minister shall hold office during the pleasure of presidents. The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. The term cabinet, जो term cabinet है उसको आर्टिकल 352 के अंतर्गत 44th Constitutional Amendments 1978 में जोड़ा गया। It did not find a place in the original content of the Constitution. It includes यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स मीन्स होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस PM ड्यू टू मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट्स bureaucrats of the concerned ministry, the concerned minister is answerable to the parliament. जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है is directly under the control of PM, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है is कैबिनेट सेक्रेटरी, who is ex officio chairman of civil services board. A person who is not member of either house of the parliament can also be appointed as a minister, but within 6 months, also 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का मेंबर होना जरूरी है, अदरवाइज ही सीजेस टू बी ए मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का जो द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ए ओथ of office and secrecy to the PM and other ministers. Prime Ministers is the chairman of Union Cabinet meetings. आर्टिकल 78 में दिया है it shall be a duty of PM to communicate to the presidents all decisions of the Council of Ministers and to furnish such information related to administration of affairs and the Union proposal for the legislation may call for. The Prime Minister submit his resignations. जो PM होता है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको दिया है एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस रूल्स 1961 which part of article 77 of the constitution. With creation of ministry of cooperation, जो टोटल मिनिस्ट्रीज की संख्या है 41 हो गई है एट प्रेजेंट टाइम, और 15 अगस्त 1947 को ये संख्या 18 थी।
हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे हम PYQ कह सकते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें सही पूछा है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन बी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन सी है, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें जब देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन कहता है प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो नॉमिनल नहीं होता यहाँ पर क्या होता है, रियल होता है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ही कैन नॉट डिसमिस हिज एनी, कैन नॉट डिसमिस एनी, ही नॉट नहीं होगा यहाँ पर, डिसमिस कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज द, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इसका दिया है एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) के तहत क्या दिया है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद PM at it heads to head and advise to the president who shall in exercise his function acts in accordance with such advice. The real power is vested in the prime minister. दूसरा क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ टर्म का ध्यान देना है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड। तो ये आप आर्टिकल 75(1) में देखेंगे तो दिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट्स एंड अदर आल्सो अपॉइंटेड। तो आर्टिकल 70 क्लॉज 1 के तहत क्या है, अगर देखेंगे तो ये अपॉइंटेड हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये चीज़ ध्यान देनी है, नॉट ट्रू। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन ऑफ ऑफिशियल एक्ट, ये सही है। नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ये भी सही है। ए 2 month notice in written must be delivered to governor for bringing civil proceeding in respect to their personal act, ये भी सही है। कोर्ट आर empowered to inquire to the advice, तो ये आर्टिकल 74(2) के तहत ये गलत है। इसमें दिया है कि नॉट इंक्वायर, shall not to be inquired into any courts, कि 74(2) के तहत जो एडवाइस मिनिस्टर्स द्वारा प्रधान राष्ट्रपति को दी जाती है टू द प्रेसिडेंट्स, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट्स। और क्वेश्चन 4 में दिया है, क्वेश्चन 4 में दिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ, किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड नॉन ऑफ देम। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) के तहत शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स while the president is head of state। मगर ये जो होता है ये दैट इज नॉमिनल हेड होता है, ये यहाँ पर नॉमिनल हेड होता है। आर्टिकल जो 78 है, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ, ये PM की ड्यूटी दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स, कि वो उसे बताएगा रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन। ये प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर्स बट नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल।
तो यहाँ पीएमओ के बारे में अगले क्वेश्चन बताया गया है जो 2019 में आया हुआ है। कह रहा है विद रेफरेंस टू पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला पहला ऑप्शन है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पहला सही है। इसके अनुसार जो पीएमओ होता है इसका 97 में आया, उसके पहले इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहते थे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं इज द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसमें सी सही। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट का मतलब क्या होता है। कहते हैं कैबिनेट का मतलब क्या होता है मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक। जो कैबिनेट रैंक के होते हैं उन्हें कैबिनेट कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर exercise executive authorities. It consists of senior executive body called union cabinet, which is the only prime ministers and ministers of rank of cabinet are the member of the cabinet. Cabinet includes, तो इसमें आप देखेंगे तो सीधी सी बात है मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक इंक्लूडिंग पीएम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु एक्सरसाइज द एक्चुअल और एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअल और एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये तो हमें पता है कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत आप देखेंगे तब इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय पीएम, व्हाइल द जो हेड होता है नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेसेस ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स। ये गलत है। जो आर्टिकल 77(3) के तहत क्या होता है पहला सही है, देखेंगे दूसरा गलत है क्योंकि जो ऑल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें अगर देखेंगे जो इन द नेम ऑफ यहाँ पर पीएम की जगह पर प्रेसिडेंट होना चाहिए। इस तरह ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए।